केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशंस सीबीएसई के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक जो आए हैं और हमारा टॉपिक 3 था रॉड्स लॉ। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरे किए थे और अब हम थ्योरी पार्ट में जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसलिए हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एन आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल इंडिया 2014 में आया था 1 मार्क का क्वेश्चन और इसी तरह का क्वेश्चन आया था डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। ऑल इंडिया 2013-12 1 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जितने भी कंसेंट्रेशंस हैं सॉल्यूशंस के, उन सबके लिए रॉड्स लॉ फॉलो होता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो हमेशा रॉड्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। तो इसके एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल पूछा नहीं है पर हम एग्जाम्पल लिख देंगे जब भी आए। तो एक एग्जाम्पल लिख देंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, या एन नॉर्मल है, मतलब इसका कोई आइसोमर नहीं है, नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन है वो। और एक और क्या पूछा है, वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली दो होते हैं, दो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो मैंने दोनों लिख दिए हैं, आप उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि बोर्ड में एक ही पूछा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता है। पहला क्या होता है कि इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल एच मिक्स 0 होता है और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब डेल वी मिक्स ये भी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ समझते हैं। मान लेते हैं एक बीकर में सिर्फ एन हेक्सेन है और एक बीकर में एन हेप्टेन है, फिर उनका यहाँ सॉल्यूशन है जहाँ पर रेड रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्सेन और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है हेप्टेन को। ठीक है, अब मान लेते हैं हेक्सेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड ए है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जैसा भी हो, मान लेते हैं कि ए एक बॉन्ड है। ठीक है, और हेप्टेन में बी और बी बॉन्ड है जनरली। ठीक है, जो भी आपका लिक्विड्स होगा हम लोग जनरली मान लेंगे एक में बॉन्ड ए है, ए कनेक्ट हुआ है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से प्योर है, और एक में बी और बी है। अब जब ये मिक्स होंगे तो ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बना रहा है ना। तो अब क्या होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं होती है। इंथैल्पी चेंज कब होती है? जब अट्रैक्शन ज्यादा हो। ठीक है, एज कम पहले से अब अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी, पहले से अब रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, हम लोग को देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक हो जाएगा। और अगर खुद बनाएगा मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। रिपल्शन ज्यादा होगा मतलब सॉल्यूशन वो नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्शन के लिए। तो डेल एच पॉजिटिव या निगेटिव होगी जब ये स्ट्रॉन्गर या वीकर होगा एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेल एच ऑफ मिक्स 0 होती है, मतलब लगभग सेम अट्रैक्शन होता है, जो इसमें था और जो इसमें है। ठीक है, जब वो लोग बॉन्ड्स बनाए। ओके, फिर अगला आता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, डेल वी मिक्स भी 0 है। ठीक है, मिक्सिंग जब वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि ए और बी पास नहीं आना चाहते हैं। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर वॉल्यूम कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये दोनों पास आना चाहता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएंगे दोनों। ठीक है, पर यहाँ पर देखा गया कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो चेंज इन वॉल्यूम 0 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, ओवरऑल बैलेंस्ड है, जो पहले था वही अब है। तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, वो भी हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 है ना इसमें डेल एच निगेटिव है एक्सोथर्मिक, ना पॉजिटिव है इंडोथर्मिक। डेल वी ना तो पॉजिटिव है रिपल्शन के कारण, ना निगेटिव है आपका अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, और कोई भी एक आप लिख दीजिएगा। और अगर सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन की बात है तो सिर्फ इतना काफ़ी है, पर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछा है तो कोई एक लिख दीजिएगा, है ना। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 32 है, डिफाइन द फॉलोइंग। तो इसमें हमें दो टर्म्स को डिफाइन करना है। पहला टर्म है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है मोलैरिटी। दिल्ली 2013 में आया था 2 मार्क्स का। दो डेफिनेशंस हमें लिखनी है, 1 मार्क और 1 मार्क की। तो पहला जो है हमारा आइडियल सॉल्यूशन, वो तो पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 31। तो वहां से आप आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पूछा नहीं गया। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वेश्चन 31 का जो और वाला था वही है। दूसरा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैपिटल एम, तो ये कंसेंट्रेशन जो टर्म्स हमने पढ़ा था तो उसमें इसके क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स के डेफिनेशन लिखने के लिए, ठीक है। तो मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने अच्छे से देखा था। मोलैलिटी में क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलैलिटी में, पर मोलैरिटी में क्या होता है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। और मोलैरिटी एम क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इतना 1 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो आज हम इतने ही रखते हैं, अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब थोड़े सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे आइडियल सॉल्यूशन के, और उसके जस्ट बाद हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन का वो जो हमने कंसेप्ट समझा था कि एक ए बॉन्ड का है, दूसरा बी बॉन्ड का है, फिर जब वो ए बॉन्ड बनाएंगे तो उनमें ना कुछ हीट का चेंज होगा, इंथैल्पी का चेंज होगा, और ना ही कुछ आपका वॉल्यूम का चेंज होगा, ठीक है। लेकिन चेंज होता है, तो जब वो चेंज होता है तो नॉन आइडियल होता है। तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चेंज हुआ कि नेगेटिव चेंज हुआ। तो वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 3D क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक 3 रॉड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं और मतलब कर रहे हैं, और अगली वीडियो में भी उसे कंटिन्यू करेंगे।